कि भगवान को त्रेता युग या द्वापर युग में नहीं बुलाया जा सकता, आज भी भगवान अपने बीच में है और ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। वैसे आप इनके बारे में जानते हैं तो मैं थोड़ा बता दूं कि ये महान व्यक्तित्व की धनी बेटी एरोप्लेन में यात्रा कर रही थी। उस दौरान अपने देश की एक लेडी महिला को हार्ट अटैक या अन्य किसी बीमारी से अचेत हो गई और मृतावस्था में आ चुकी थी। तो इमरजेंसी में क्या किया जाता है कि जब भी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो उसको जहाँ पे भी है लेट किया जाता है, कोई आसपास एयरपोर्ट हो उसमें। तो आज पास में एयरपोर्ट था कराची पाकिस्तान, वहां पे उनसे अनुमति ली जा रही थी। इससे पहले बेटी ने अनुमति मांग करके भगवान कृष्ण से कि मैं एक बार ट्राई करूं देखूं। तो अन्य जो 370 यात्री थे उन्होंने वीडियो बनाई थी, तो उन्होंने बेटी ने कहा कि नहीं, भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, निष्काम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, जो कर्म करो उसी में ही अक्रम देगी आप। तो बेटी ने अपने मंत्रोच्चारण से मंत्रों का उच्चारण करके, जो विधि मेरे को तो इतना नहीं आता, तो बेटी ने वो जो मंत्रों को उच्चारण करके वो अपने सामने बताई बाद में। तो उस बेटी को मंत्रोच्चारण का 2 या 1 मिनट में उसको वापस जिंदा कर दिया। ये पद्धति हो सकता है पहले थी पर आज भी है अपने बीच में। द्रौपदी ने कहा कि जब आप तो यहाँ पे थे तो मेरा सिर हरण हो रहा था, तो आपने पहले क्यों नहीं आया कि आपने बुलाया उसके बाद में तो देर नहीं गई। जब आपने पुकारा, आपने पहले पुकार रही थी भीष्म पितामह को, द्रोण को, युधिष्ठिर को, अर्जुन को। तो आज भी यदि विश्वास से बुलाया जाए तो भगवान आते हैं और ये साबित कर दिया बेटी यशोदा ने कि भगवान आज भी है, आप विश्वास करोगे तो आएंगे पक्का। एक बार वैसे पूछा था किसी ने कि आप लोग इतना पूजा करते हो तो क्या मंदिर में भी तो पुजारी होते हैं भूखे नहीं रहते, क्या गरीबों क्यों गरीब रहते हैं? मैंने उनसे कहा कि उनको विश्वास भगवान पे नहीं है। भगवान पे विश्वास होगा तो निश्चित रूप से भगवान उसकी सहायता करते हैं, उसके पास में आते हैं। उसको विश्वास किस पे है? जो आने वाले चढ़ावा देने वाले उनके ऊपर है। तो 100 रुपए देगा उसमें ज्यादा विश्वास करेगा, वो ये देखता है कि कितने रुपए चढ़ाएगा। संकल्प होना चाहिए। तो ये विश्वास बेटी को है और बेटी हमें भी शिक्षा देगी कि किस तरीके से हमारी बेटियों को भी आपके जैसे आपकी तरह भगवान पे ईश्वर पे विश्वास हो। इसलिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ बेटी यशोदा मंच पे आए और हमें और बच्चों को शुभ आशीष सब प्रदान करें। श्रीमन नारायण, ये जरूरी नहीं कि मैं साधक हूं तो मैं ऐसे बात करूं। हर सनातनी ही नहीं, जो संपूर्ण सृष्टि का कण कण है उसको अपना वार्तालाप ऐसे ही स्टार्ट करना। तो मेरा मंत्र है श्रीमद् भागवतम का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय व्यं नमः। इसका भाव क्या है कि हे नारायण, सृष्टि के कण कण में निवास करने वाले नारायण, तीनों तरह के तापों का विनाश करने वाले नारायण, हम व्यं नमः मतलब हम सब आपको नमन करते हैं। व्यं मतलब हम सब। तो मैंने आप सबकी तरफ से भी नारायण को नमन किया है। और आप में से जिसके भी जीवन में 3 तरह के ताप होते हैं, ताप का मतलब कोई भी रोग, शारीरिक होते, मानसिक, कोई भी दैविक, तो उनमें से अगर किसी भी तरह का ताप है जो आप में से किसी भी व्यक्ति को सता रहा है, उसका वो विनाश है। अब इसके बाद क्या जानना चाहते हैं आप मेरे बारे में? सबसे पहले तो ये जो घटना हुई है ये पहले भी मेरे साथ हुई है। मैं निम्बार्क संप्रदाय से हूँ। मेरे गुरुजी हैं श्री पद्मनाभ शरण देवाचार्य जी, मैं उनकी शिष्या हूँ। उनके सानिध्य में ही मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है।
और क्योंकि मेरे जीवन का जो संपूर्ण आधार है ना, वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के द्वारा बोला गया एक श्लोक है। मैंने श्लोकों को कभी रटा नहीं है। आज भी अगर मुझे कोई श्लोक नहीं समझ में आता है तो मैं उसको पेपर पे लिखती हूँ। जरूरी नहीं बड़ाई होनी चाहिए व्यापार का, मानो श्लोक याद है, याद होना तो मतलब ही होगी जिद्दत ये भी आपके जीवन में अपनायो होने। तो जरूरी होनी कि हम पंडित नहीं है ना। अब तुम ये भी सोचो, मैं भी तुम्हारी जैसी नॉर्मल लड़की ही हूँ। मुझे किसी ने संस्कृत पढ़ाई नहीं थी, मैं तो इंग्लिश पढ़ने वाली, पंजाबी पढ़ने वाली लड़की हूँ। मेरा जो स्कूल कॉलेज है वो अमृतसर से हुआ है, तो अपने यहाँ पे पढ़ती तो शायद मुझे संस्कृत पढ़ाई जाती, मुझे संस्कृत आती ही नहीं थी। तो लेकिन जब मैंने भगवद गीता गोरखपुर गीता प्रेस पढ़नी शुरू की एज इट इज, कभी भी किसी भी का दिमाग का दिया हुआ भगवद गीता मत पढ़ना, मेरा भी वो भी मत पढ़ना, क्योंकि मैं तो लिखूंगी नहीं ना, मैं तो इंसान ही। मुझे तो जो ईश्वर ने जो बोला है एज इट इज वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसका कारण क्या है? चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, ये जो ज्ञान है ना जो मैं तुझे दे रहा हूँ आज, ये ज्ञान मैं बहुत बार पहले दे चुका हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि भगवान आप और मैंने पहले भी ज्ञान दे चुके हैं, तो फिर आप आज फिर ये ज्ञान आपको देने की क्या नौबत आई? और आप तो मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, आपकी एज तो मेरे जितनी है, आपने ज्ञान पहले कैसे दिया? तो भगवान ने कहा कि अर्जुन, इस सृष्टि में मेरे और तेरे बहुत से जन्म पहले हो चुके हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि तुझे कोई याद नहीं है, मुझे सारे जन्म याद है, क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर हूँ, इस संपूर्ण सृष्टि का आधार हूँ, भक्त वत्सल हूँ। जब जब मेरे भक्त मुझे प्रेम से याद करते हैं, वहाँ मैं प्रकट हो जाता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मतलब अपने साधु पुरुषों का भला करने के लिए मैं वहाँ पे प्रकट हो जाता हूँ। तो अर्जुन ने कहा कि आप बार बार क्यों देते हैं? फिर जब एक बार याद दे दिया, हमारे इतने वेद है, उपनिषद है, इतने बड़े बड़े संत हुए, ऋषि मुनि हुए, आखिर भगवान को फिर क्यों आना पड़ता है? मेरे मन में ये सवाल था कि आखिर मेरे भगवान थोड़ा चिल करें, फ्रेश नाइट शेयर रिलैक्स करें, क्यों बार बार हम अपने परेशान करते हैं? उन्हें भी तो सृष्टि बना दी ना, उन्होंने तो सारे रूप बना दिया, आखिर बार बार क्यों परेशान करते? तो भगवान क्या कहते हैं, ये जो मनुष्य है ना, हम दोनों ये क्या करते हैं, भगवान के दिए हुए ज्ञान को हम पीछे छोड़ देते हैं और अपनी चार बातें लगा देते हैं। मानो कि मैं तुम्हें आज कोई ज्ञान बता रही हूँ, तुमने तो वो श्लोक नहीं पढ़ा, तुम लोग क्या सोचोगे, दीदी बोली थी भाई 2 बातें भी है, तो तुम लोग क्या करते, एग्जैक्ट जो ज्ञान है जो भगवान बताना चाहते हैं उसमें 2 बातें जोड़ देते हैं। फिर तुम लोग उससे सुन के जाओगे, अपने घर पे बात बताओगे, उसमें तुम लोग और 2 बात जोड़ दोगे, वो व्यक्ति कहीं और तीसरी जगह बनाएगा, उसमें एक और बात जोड़ देंगे। तो तुम ये सोचो कि करोड़ों वर्षों का जो ज्ञान है वो हमारे तक आते आते बहुत पीछे रह जाता है, और लोगों की हाथ की लगाई हुई बातें और उनका अपना ज्ञान उसके साथ जुड़ के आता है। इसलिए नारायण को बार बार आना पड़ता है। तो उसी दिन जिस दिन मैंने इस श्लोक को समझा, आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले, मैंने 2013 में जुलाई अगस्त में भगवद गीता पढ़नी शुरू की थी। मेरे जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी। पता है, ये घटना मुझे इसलिए बतानी पड़ती है कि तुम लोगों को ये समझ में आए कि जब तुम्हारा कोई सहारा नहीं होता तब तुम्हारा सहारा आखिर कौन है? वो सिर्फ भगवान है। 2013 में मेरा एक लौता भाई था, रतनगढ़ी रहता था वो, उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं खुद तुम्हारे जैसी 20-21 साल के बच्चे को कहाँ ज्ञान होता है, हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम, तो भगवद गीता का नाम सुना था कि सुनने से आपके सवालों के जवाब मिलते हैं, लेकिन कभी पढ़ी नहीं थी। और मैं ऐसी फैमिली से भी नहीं थी, ना मैं राजस्थान में रही थी कि मुझे इतना धर्म के बारे में ज्ञान होता। मुझे सिर्फ इतना पता था कि जीव हत्या नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं और सबसे प्रेम करते हैं, यही कारण है।
तो मैं सम सर्वेषु भूतेषु मतलब जो संपूर्ण सृष्टि में समभाव से दिखता है, मैं सिर्फ उसी के पास आता हूँ। मतलब आज जो ये रेड जैकेट में खड़ी बैठी, क्या नाम है आपका? मोनिका। जितनी मुझे मोनिका प्रिय है उतनी ही मुझे मेरी बहन पूजा और दिलीप प्रिय है। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं आएगा तब तक नारायण मेरे पास नहीं आएंगे। सबसे बड़ा भगवान जो हमसे दूर हुए हैं, इसका कारण है कि हम सब बहुत मतलबी हो गए। आपकी रोटियां कड़क खीरा लेवा मसला, आप बस सोचो पड़ोसी तो चाहिए कोई ठीक है, मेरा पड़ोसी ठीक है, मेरी दादी ठीक है, ये मेरा कुछ है ही नहीं। सच बता दो, तुम्हारा तो तुम्हारा शरीर ही नहीं है भाई, वो आत्मा भी भगवान से जुड़ी हुई है, अपना कुछ है ही नहीं, तो किस मोह माया में हम फंसे हैं। तो जब मेरे साथ ये घटना हुई, मैं सोची भाई हम तो इतना सात्विक परिवार, मेरे पिताजी तो बेचारे लहसुन प्याज भी नहीं खाते, हम लोग इतने सात्विक। मेरे पापा ने तो नशे के नाम पे चाय भी नहीं पीते, इतना डरते नशे से कि चाय भी एक नशा है। ऐसे परिवार से हूँ मैं। और उसके बाद घर में अचानक किसी घटना होना, समझ पा रही हूँ मेरे घर में कैसा माहौल हो गया होगा। मेरी माता तो मम्मी को लगता है वो नॉर्मल नहीं, बट नॉर्मल नहीं है, मम्मी आज भी नॉर्मल नहीं है, बट शी इज हैप्पी एटलीस्ट। और हमारे घर का सारा मानसिक संतुलन खराब हो गया था। लेकिन फिर एक घर में कोई बुजुर्ग आए, व्यक्ति आए, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा देख तू पढ़ी लिखी लाभवान है, तेरे हिंदी पढ़नी आवा है? मैं कहा हाँ जी, तो आवा संस्कृत पढ़नी आवा है। तो बोलते हैं मैंने मुझे गीता प्रेस गोरखपुर की गीता ली, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, देखो मेरे मुंह से निकला, ये मेरी भी गलती है, कभी भी हमें गीता जी नहीं बोलता है, अपनी गलती को उसी वक्त सुधार। हमें गीता जी को क्या बोलना है? श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है? ये भी सही उच्चारण है। इसका कारण क्या है? श्रीमद् भगवत गीता इस संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान है जो स्वयं सृष्टि के मालिक ने दिया है, उसको बिना तिलक लगाए नहीं बोला जा सकता। ये जो श्रीमद् है ये गीता जी का तिलक है, श्रीमद् भगवत गीता। तो श्रीमद् भगवत गीता मुझे किसी ने दी, तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया ना, मेरे मन में एक बड़ा भय था। तब ना बारिश स्टार्ट हो गई थी, सर्दियाँ, बारिश, अजीब सा मौसम था, और मेरे भाई को ना बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसको ऐसा लगता था कि दीदी मेरे शूज गंदे हो जाएंगे बारिश में, उसको बड़ा बड़ा वो अच्छे होते हैं ना ब्रांड वॉश जैसे एकदम साफ साफ पहनने वाले, ऐसा लग जाता वो। तो उसको रहता था दीदी मेरे बूट ना गंदे हो जाए, मेरी जैकेट ना गंदी हो जाए। ये मैंने कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन मैं बता इसलिए रही हूँ कि आपको पता चले कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ा दुख का विनाश हो जाता है जब आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख था ये। मैं आप सबके सामने बता रही हूँ कि शायद मुझे इतना ज्यादा दुख मेरे माँ बाप के जाने से भी नहीं होता जितना बड़ा दुख मुझे मेरे भाई के जाने से हुआ। मेरा अटूट प्रेम था उसके साथ, और मैं अपने दुख को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी ना। मैं भी बच्ची थी, मुझे ना मम्मी ठीक नहीं है, पापा ठीक नहीं है, किससे बताओ कि मुझे कितना दुख हो रहा है। मुझे उनको खाना भी देना पड़ता था, सब मेंटेन करना पड़ता था। तो जब बारिश होती थी तो मैं उसके साथ भीगती थी छत पे जाके। मुझे लगता था कि शायद वो कहीं भीग रहा है, वो परेशान है, तो मैं भी उसके साथ परेशान थी। जब मुझे पता ही नहीं होगा, मैं उसको देख नहीं सकती, लेकिन मुझे आभास था कि कहीं तो है, कहीं तो उसको बारिश से दिक्कत हो रही है, कहीं तो आज वो परेशान। तो मैं उसके साथ अपने आप को कशिश देती थी, छत पे जाके खुद बारिश में भीगती थी, रोती थी, चिल्लाती थी कि क्या हो गया हमारे साथ, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमने कोई बुरा कर्म किया ही नहीं, हमें किस सजा मिली, किस गलती की सजा है। तो मैंने ऐसे 2 महीना 3 महीना 4 महीना अपने आप को कष्ट दिया। फिर शायद भगवान को कहीं से मेरे पे दया आई होगी, तो उन्होंने फिर मेरे पास श्रीमद् भगवत गीता भेजी। तो भगवान दूसरे अध्याय में कहते हैं कि ये जो आत्मा है, ना इसे जल गीला कर सकता है, ना इसे शस्त्र काट सकते हैं, ना इसे अग्नि जला सकती है। इस श्लोक को जैसे ही मैंने समझा, मुझे लगा अरे मृत्यु के बाद हम आत्मा हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा है कि आत्मा को तो जल लीला नहीं कर सकता, इसका मतलब वो जहां भी है उसको जल लीला नहीं कर रहा है, वो परेशान नहीं है, तो हम अपने आप को कष्ट क्यों दे रहे हैं।
मेरे जीवन के सबसे बड़े दुख का निवारण हुआ। इस प्रकार मेरे मन में थोड़ी शांति आई। फिर मुझे समझ में आया कि अरे इसमें तो बड़ा हर सवाल का जवाब है। फिर मैंने तीसरा अध्याय पढ़ा, फिर मैंने चौथा पढ़ा, फिर मैंने पांचवा पढ़ा। ऐसे पढ़ते बैठते आज मुझे 12-12.5 साल हो गए। मैं आज भी पढ़ती हूँ श्रीमद् भागवत गीता और मुझे बहुत कम श्लोक है जो मैंने याद किए हुए हैं। मैं याद नहीं करती हूँ, मैं समझती हूँ और फिर उसको धारण करती हूँ। धार्यति इति धर्म, मैंने कल भी बोला था। हम तिलक धारण कर रहे हैं लेकिन तिलक का महत्व नहीं पता। हम भगवान धारण कर रहे हैं लेकिन भगवान का मतलब नहीं पता। हम रामायण पढ़ रहे हैं लेकिन रामायण हमारे जीवन में कहीं नहीं दिखती। राम जी भरत जी जैसा प्रेम नहीं है हमारे में, लेकिन तो फिर धर्म है कहाँ? तो भगवान क्यों आएंगे? जब आप उनके दिए हुए धर्म को धारण ही नहीं करते हो, प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं करते हो, क्यों आएंगे? उनको क्या पड़ेगा? तो मानो भी मानो तो भगवान ही रहने वाले हैं। उनका जब मन करेगा सृष्टि का विनाश कर देंगे, उनको क्या फर्क पड़ता है? तो धर्म को धारण करना है, धार्यति धर्म। तो मैंने भगवत गीता में जो जो भगवान ने बोला, जो जो उन्होंने वादे किए हैं, मैंने उनकी बातों पे विश्वास किया। उनकी बोले हुए हर श्लोक को अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाया। जैसे आज मुझे यहाँ पे आना था, मैं लेट हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दो। सबसे पहले तो मैं लेट इसलिए हुई कि भगवत गीता में भगवान क्या बोलते हैं कि अर्जुन, जब मैं तुम्हें किसी सिचुएशन में डालता हूँ, लेकिन अर्जुन को जैसे भगवान ने युद्ध में डाल दिया, अब उसके पास ऑप्शन नहीं है युद्ध नहीं करना। तुम जब आ गए हो तो तुम्हारा पहला धर्म है उस सिचुएशन को क्लियर करके फिर दूसरी सिचुएशन पे स्विच करना। आने से निद्रा भय रोग, ये व्यक्ति के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और आत्मा और इंद्रियों को विनाश की तरफ ले जाने वाले यही सबसे बड़े काम क्रोध लोगों के साथ आने से निद्रा भय रोग भी सबसे बड़े हमारे दुश्मन हैं। और हम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है। ना तो अपने चाची की बेटी अपने दुश्मन है, ना अपने सागपटा रंगी भाई अपने दुश्मन है, कोई किसी का दुश्मन नहीं है। तुम तुम्हारे दुश्मन भी खुद ही हो और सबसे बड़े मित्र भी खुद ही हो। ये श्लोक जिस दिन मैंने समझा, मैंने कहा अच्छा मतलब मुझे अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो कमी मुझ में है। अगर कोई मेरी ऐसा कार्य जो मैं करना चाहती हूँ नहीं हो रहा है तो कमी मुझ में है। ये मैंने रियलाइज किया और अपनी कमियों को दूर किया। तो आज जब मैं यहाँ आई थी तो लोगों को ये जो लग रहा है मेरे कुछ नहीं है, नारायण उन्होंने अपनी कृपा बरसा दी है। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं ऐसे किसी को खड़ा कर दूं। एक तुच्छ मनुष्य हूँ मैं भी। मेरे में खास है तो सिर्फ इतना है कि मैं नारायण पे पूर्ण विश्वास करती हूँ। जो उन्होंने कहा है उस पर पूर्ण विश्वास करती हूँ और मैं किसी पे विश्वास नहीं करती। भाई असली विश्वास मुझे सिर्फ नारायण है। तो मैंने फिर उस सिचुएशन को पहले कंप्लीट किया। मैंने उस सिचुएशन को पहले कंप्लीट किया। जो लोग थे, कुछ बीमार लोग थे, उनको देखना था, उनकी तबीयत सही की, उनके कुछ सवाल थे, सवालों के जवाब दिए। क्योंकि जो आपके सामने आ जाए ना, उसके मन के द्वंद्वों को क्लियर करना आपका सबसे पहला धर्म है। क्योंकि भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो ज्ञान लेना चाहे उसको ज्ञान देना ही तेरा सबसे बड़ा पुण्य है और मेरा इस धरती पे किया जाने वाला सबसे बड़ा कार्य है। अगर कोई ज्ञान लेना चाहे और वो तुम्हारे पास आए और तुम्हें मैंने ज्ञान देने लायक बनाया है, तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कार्य क्या है? उस ज्ञान को आगे बताना। समझ गए? जीवन की मैं हर घटना को भगवत गीता के श्लोक से रिलेट करके अपने जीवन को जीती हूँ। यही मुझ में अगर कुछ खास है तो यही है कि मैंने भगवान के बताए हुए हर श्लोक को फॉलो किया है, जीवन में अप्लाई किया है और अपने जीवन के कर्म को बिल्कुल वैसे ही जीती हूँ जैसे कि नारायण ने श्रीमद् भगवत गीता में आदेश दिया है। श्रीमद् भागवत में भगवान एक बार क्या कहते हैं कि नाम बसामी वैकुंठे। हम क्या बोलते हैं कि नारायण वैकुंठ में रहते हैं, लेकिन आखिर नारायण क्या कहते हैं? नारद जी बोलते हैं, ऋषि मुनि बोलते हैं, शौनक आदि ऋषि मुनि बोलते हैं, वेदव्यास जी बोलते हैं, सब बोलते हैं कि नारायण वैकुंठ में रहते हैं।
लेकिन आप मुझे बताओ नारायण कहाँ में रहते हैं? जब नारायण खुद बोले कि नहीं विश्वास करेंगे ना, तो नारायण क्या कहते हैं कि नामो बसामी वैकुंठ, मैं ही वैकुंठ में निवास करता। कहते हैं यत्र मन भक्ति आकायति, जहाँ मेरे भक्त मुझे याद करते हैं, मेरे बारे में डिस्कशन करते हैं, मुझे जानने की कोशिश करते हैं, तत्र तिष्ठामि, वहाँ आगे मैं बैठ जाता हूँ। अभी हमने जो इतनी बातें की हैं, तो नारायण वैकुंठ में नहीं है, नारायण हमारे पास ही है। और मैं इसको श्लोक नहीं समझती, मैं उनके दिए हुए इस बात को उनका वचन समझती हूँ, उन पे पूर्ण विश्वास करती हूँ। एक होता है अंधा विश्वास, एक होता है पूर्ण विश्वास। तो मुझे अंधा अंधा तो लोगों ने बता दिया, अंधा को विश्वास ही नहीं होता है, विश्वास होता है तो पूर्ण होता है, तो होता ही नहीं। तो मुझे अपने नारायण पे पूर्ण विश्वास है। आज अगर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं तुम लोगों से आके बता पाऊँ कि आपके नारायण तत्व क्या है, वो क्या चाहते हैं, तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा आज का किया हुआ कार्य है, जो भगवान की काउंटिंग में आ गया है कि आज मेरी बेटी ने और गरीब भक्तों को मेरे बारे में बताया है। तो ये बात हमेशा याद रखना, तुम लोग मुझसे छोटे हो बड़े हो, लेकिन तुम मेरे अपने हो, मैं तुम्हें अपना मानती हूँ। तो मैं ये कह रही थी, जो भी मैंने आज ज्ञान दिया ना, इसके पीछे बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यशोदा ने ये बोला है, यशोदा ने सच में कुछ नहीं बोला है। अगर तुम लोगों ने ये भी करना शुरू कर दिया ना, तो हम भी उसी लीग में चले जाएंगे कि बाबूजी को खबर है, कि गुरुजी को खबर है, गुरुजी बाबूजी की बोली खबर, जो बोला नारायण की खबर, बेटी बोला बात नहीं कुछ बताने की, मैं भी पढ़ के ही बता रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने समझा, इसमें मेरा 1% भी ज्ञान नहीं है, एक भी श्लोक को मैंने इधर से उधर लाया नहीं है, ना मैंने उसमें अपनी कोई नॉलेज लगाने की कोशिश की है, क्योंकि मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ कि मैं अपना ज्ञान उसमें दे पाऊँ। तो मैंने जो जो आपको श्लोक बोले हैं, इन श्लोक को एज इट इज भगवद गीता से रिलेट करो, मैंने सिर्फ उसको समझाया है, उसको समझो अपने हिसाब से, उसको अपने जीवन का पाठ बनाओ। तो मैं बता रही हूँ, तुम सबका जीवन भी चमत्कार हो जाएगा, जैसे हम सब में बोलते चमत्कार कर देते, चमत्कार करके मैं कोई चमत्कार नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ भगवान को एक श्लोक है अनन्यास, वो श्लोक याद रखो, उसको मैं बोलियो फ्राइडे। मैंने पहले जो पवित्र होने का मंत्र था ये किया था, उसके बाद ना नारायण का एक वादा है जो तो क्या होता है कि ये जो श्लोक है ये मैंने भगवद गीता में बोला था, जो स्त्री के ऊपर मैंने यूज किया था, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विद्यावियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पूछो भाव क्या है, वो संस्कृत समझ आएगा कि मतलब भाव पूछो। भाव ये है, जो भी मेरा मन को एकाग्र करके निष्काम भाव से बिना फल की इच्छा के कोई कार्य करता है, एग्जैक्ट बता रहा हूं, जो भी वो कार्य करता है उस कार्य का वह उस योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो जो कार्य जिस भी कार्य को हम बिना फल की इच्छा के करते हैं, उस कार्य को भगवान योग की गति में डालते हैं। वो योग है, वो हवन है, ठीक है। तो योगक्षेमं वहाम्यहम्, उस योग को पूर्ण करने के लिए वहां मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा, मुझे तो याद था, तो भाव समझती थी, मैंने कहा तुम्हारे भगवान साहब मारवाड़ी बात करूँ, क्योंकि हमारी मदर लैंग्वेज है, तो बाहर चाहे मैं हिंदी बोलूँ, इंग्लिश बोलूँ, पंजाबी, मारवाड़ी, गुजराती, मैं सारी लैंग्वेजेस बोलती हूँ। तो लेकिन जब मैं अपने भगवान से बात करती हूँ, तो हमेशा हम अपने भगवान से अपनी मदर टंग में बात करते हैं, तो बोलते हैं ना भगवान से भाव समझते हैं। तो मैंने मारवाड़ी में बोला, तो भगवान देखो आ जाओ, तुझे आ जाओ, कराची में बोल जाओ, बॉम्बे लेके चलो, बस यही मंत्र किया। और हमारे मेरे जो गुरु जी हैं पद्मनाभ श्रीदेवाचार्य जी, उन्होंने मुझे बोला, बेटा एक औषधि है जो सनातनियों को आनी चाहिए, वो औषधि है ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः। तो मैंने क्या बोला था, बॉडी का रिचार्ज सेंटर क्या होता है, ये होता है। तो मैं
मुझे ये पता था, तो मैंने यहाँ पे उसको टच करके यहीं से बॉडी में ऊर्जा जाएगी ना, अगर एनर्जी सेंटर, ये कॉमन सेंस, ये कहीं लिखा नहीं है, बट मैंने जो पढ़ा था समझा था, उसकी वजह से मेरे दिमाग ने मुझे वहाँ पे जवाब दिया। ये यशोदा यहीं से एनर्जी सेंटर है, तो यहीं से एनर्जी जाएगी बॉडी में, और तो तेरे पास इंस्ट्रूमेंट, मैं डॉक्टर तो हूँगा नहीं, डॉक्टर तो एक ही तरीको। तो मैंने उसके आगे चक्कर पे ये मंत्र बोला, ये औषधि उसको बॉडी को दी। पहले भगवान को बुलाया, उनको इनवाइट किया, आ जाओ, पवित्र किया, फिर ये मंत्र किया, ओम अच्युताय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, और आगे चक्कर पे हाथ रखा। मैंने कैप्टन से बोला था कि कैप्टन आई नीड 10 मिनट्स, मुझे 10 मिनट चाहिए। Then he was like, ma'am, we don't have enough time, and he is doing ऐसे। तो मैंने बोला कि ओके, I will try my level best, but आप मुझे फिर भी 10 मिनट दीजिए। तो मैंने स्टार्ट किया, और मैं सच बता रही हूँ, मैं इतना खो गई कि मुझे समय पता ही नहीं चला। और कैप्टन ने मुझे बाद में बताया कि यशोदा दीदी, वो दीदी अभी आपको मुझे बड़ा सम्मान देते, प्रेम करते, दीदी बोलते हैं। तो कैप्टन मुझे बोलते हैं कि दीदी आप 2.5 से 3 मिनट के बीच में वो औरत खड़ी हो चुकी थी। बोले दीदी मैं टाइम देख रहा था, क्योंकि आपने 10 मिनट बोला था, मैं खड़े खड़े टाइम चेक कर रहा था। तो कहते दीदी वो 2.5 से 3 मिनट के बीच में खड़ी हो गई थी, आपकी आंखें बंद थी, इसलिए आपने महसूस नहीं किया। क्योंकि मेरा तो भगवान को बुलाने में मेरा ध्यान व्यस्त था, आपने ध्यान ही नहीं दिया, मैं तो बस बोला भगवान ही खड़े कर दो। तो 2.5 से 3 मिनट में मेरे नारायण वहाँ पे प्रकट हुए, और उन्होंने उस स्त्री को एकदम नॉर्मल कर दिया। और आप ये सोचो कि डॉक्टर वहाँ थे, डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके आए, डॉक्टर को ये चेक करना था कि अभी भी नॉर्मल है क्या, पल्स भी नॉर्मल है, हार्ट रेट नॉर्मल है, क्योंकि जब तक व्यक्ति का बॉडी, डॉक्टर का बॉडी तो अभी नॉर्मल है ना, तो डॉक्टर ने उसका पल्स चेक किया, हार्ट रेट चेक किया। डॉक्टर वाज शॉक्ड, ही वाज फुली शॉक्ड, ही वाज लुकिंग एट मी लाइक यू नो ही वाज रेडी टू फेंट, वो बेहोश होने के लिए रेडी है कि वर्ड है, क्योंकि डॉक्टर तो मेडिकल की भाषा समझते हैं। और डॉक्टरों को लेकिन हमेशा बोलते हैं कि हमने अपना कार्य कर दिया है, बाकी तो ईश्वर की इच्छा। तो वहाँ पे वो ईश्वर की इच्छा कार्य कर रही थी, डॉक्टर ने भी ये मान लिया था। फिर डॉक्टर ने तुरंत अपने इंस्ट्रूमेंट्स लाए, स्टेथोस्कोप और ये सब, उनका हार्ट बीट चेक किया, पल्स रेट चेक किया। Within 1 minute she was fine, she was normal like me, क्योंकि मेरे दिल की धड़कन ऊपर हो गई थी और उसकी दिल की धड़कन नॉर्मल हो गई थी। तो 1 मिनट में वो बिल्कुल नॉर्मल होके खाने के लिए मांगने लगी, मुझे यशोदा जी कुछ खिलाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। मतलब 4 मिनट में नॉर्मल होके उसने खाना पीना शुरू कर दिया, एकदम बॉडी नॉर्मल हो गई डॉक्टर के अकॉर्डिंग। ये इतनी सी घटना है, लेकिन घटना इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि स्वयं नारायण वहां आ गए थे। और नारायण इसलिए नहीं आए कि उस एक स्त्री का जीवन बचाना था, नारायण इसलिए आए थे कि जो हम भूल गए हैं कि नारायण आते हैं, नारायण आए थे, प्रहलाद के लिए आए थे। लेकिन भगवान ने हम सबको ये मैसेज दिया है, मुझे सिर्फ माध्यम बनाया है कि मैं आया था नहीं, मैं आता हूँ। चाहे तुम स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, जो भी हो, अगर तुम्हारा भाव सत्य है, अगर तुम्हारा मुझ में प्रेम है, तो मैं कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाऊंगा। मेरे गुरुजी ने मुझे एक वाक्य लिख के दिया आप सब बच्चों के लिए, वो मैं आप सबके लिए पढ़ना चाहूंगी। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनो। राम कथा कितनों ने लिखी, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्यादा हरि बसे हर घम मन में, पर प्रकटने को प्रहलाद का। तो हम सबको प्रहलाद बनना है, ठीक है? किसी को यशोदा नहीं बनना है, किसी को मोनिका नहीं बनना है, डिम्पल नहीं बनना है, हम सबको भक्त बनना है। जिस दिन हम भक्त बनेंगे, पृथ्वी छोड़ो आसमान में आ गए, भाई फ्लाइट में आ गए, कैबिन में आ गए, लड़की के पास आ गए, इससे ज्यादा कितने दयालु है मेरे नारायण, कितने कृपालु है वो। बात ये है कि हम उनके तत्व को समझते नहीं है। तो उनका मैसेज संपूर्ण सनातनियों के लिए है कि भाई तुम मुझसे दूर हुए हो, मैं तुमसे दूर नहीं हुआ, तुम मुझे फिर से याद करो, फिर से पुकारो, मैं फिर आ जाऊंगा। श्रीमन नारायण। एक मंत्र है जो लिखो सारे।
मंत्र लिखो सबके लिए, तुम लोग को एक मंत्र देके जाते हैं। मोबाइल में आप मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, आपको गूगल पे मिल जाएगा।